जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वापस हम आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 6 लेकर के आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके पहले के जो भी 5 क्लास में आपको सिखाया गया हो, जो कुछ भी बताया गया हो, आपने उसको सही से सीखा होगा। आप यकीन मानिए सवाल वहीं से आता है, आपको हल्का लगा हो, भारी लगा हो, जो भी हो, चीज़ें वही आएंगी जो हम लोग पढ़ चुके हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं। इधर उधर सवाल जाने से रहा, एकदम उसी से आएगा जिस तरह के हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग एक रेशियो को बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसको सीखेंगे। अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं, आय व्यय को लेकर के, मिश्रण के ऊपर में सवाल है, किसी दो संख्याओं में समान संख्या जोड़ना है, समान संख्या घटाना है, सो एंड सो करके अब देखेंगे किस तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फिर आज के क्लास को समझने का कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि सारा का सारा सवाल जो है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता ही है। यही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी है। बस प्रैक्टिस इतनी मजबूत होनी चाहिए ताकि आप सवाल को बिना किसी झिझक के, बिना ज़्यादा समय गंवाए आसानी से कर सके। काम तभी बनेगा आपका। क्लियर? चलिए आते हैं, शुरू करते हैं सवाल की ओर। ये है आपका पहला सवाल, क्लास नंबर 6। दूध और पानी का देखिए 21 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में दूध और पानी दिया हुआ है ना, 4 और 3 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण में 50% पानी हो जाए। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मिलाया क्या जा रहा है। इस मिश्रण में पानी को ऐड किया जाता है तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध का मात्रा जो है वो सेम रहेगा। तो बस इतना सा चीज़ आप समझें कि जो चीज़, जो आइटम, जो पदार्थ उसमें ऐड किया जा रहा है उसको नहीं, बल्कि दूसरे वाले पदार्थ को आपको बराबर करना होगा, क्योंकि उसकी मात्रा जो है वो चेंज नहीं की गई है। पानी बढ़ जाएगा यानी घट जाएगा, लेकिन दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो तो सेम रहेगा ना सर। 4:3 जो है वो देखिए दूध और पानी का अनुपात है। क्लियर है? टोटल 21 लीटर मिश्रण है। इसी 21 लीटर को 4 और 3 के अनुपात में डिवाइड किया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि 50% पानी हो। 50% पानी होगा तो 50% दूध होगा। दोनों बराबर बराबर हो गया, 1:1। मिलाया क्या जा रहा है? पानी। बराबर हम किसको करेंगे? दूध को। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 से गुना करेंगे तो दोनों 4 हो जाएगा। नहीं, अभी क्या है कि 1:1 है। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों जो है वो 4:4 हो जाएगा। एकदम आसान हो गया। पहले दूध कितना था? 4। पानी कितनी थी? 3। अब पानी कितना है? 4। दूध कितना अभी है? पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। तो टोटल कितना? तो सर 7। और यही 7 का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 21। कितना दूध मिलाया गया? कितना दूध, सॉरी पानी मिलाया गया? 3 से बढ़ करके 4 हो गया है पानी का मात्रा, यानी पानी कितना मिलाया गया? 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 लीटर अगर हम उसमें मिलाते हैं पानी तो दूध और पानी बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बराबर कर देना है। जो मिलाया जाता है उसको नहीं, जिसकी मात्रा ना बदलेगा उसको हमको इक्वल कर देना है। बस ये देखिए, अलग अलग टाइप के बहुत सवाल आपको दिखेंगे। राम और गंगा की आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। ये राम है और ये गंगा है। देखिए एकदम आराम आराम से चीज़ें लिख करके आपको समझा रहे हैं ताकि कोई इशू ना रहे समझने में। बाकी शॉर्ट में तो कर ही सकते थे। 3:2 जो है उनके खर्च का अनुपात है। 3:2। आप राम हैं, आप गंगा हैं, 4 रुपये आप कमाते हैं और 3 रुपये खर्च कर देते हैं। आपसे पूछा जाएगा ना कि आप 1 रुपया क्या किए, तो 1 रुपया बचत होगा। आप 3 रुपये कमा करके 2 रुपये खर्च करते हैं तो 1 रुपया आपकी बचत होगी कि नहीं होगी? सवाल में दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति 2700 रुपये बचाता है। दोनों का बचत सेम है, 2700। यहाँ भी देखिए दोनों का बचत सेम है। 4 कमा करके 3 खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपया बचत है ना, तो दोनों में बचत जो है वो बराबर है, यानी कितना? 1।
एक का वैल्यू कितना हो गया 2700। यहाँ का बचत रेशियो में एक और इसी एक का वैल्यू 2700 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है उनका खर्च बताइए। जब एक का वैल्यू 2700 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 8100, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो सर 5400। बताइए भी कोई सवाल है? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है, एकदम समझ में आएगा। ये लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिफरेंस दोनों का बराबर था, हमें बराबर करने की जरूरत पड़ी नहीं। वैसे ये देखिए 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी जो है वो 7 और 3 के अनुपात में है। ये मिल्क है सर और ये वाटर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। टोटल कितना है 60 लीटर, अनुपात कितना है 7 और 3। अब ध्यान से देखिए कि 60 लीटर को 7:3 के अनुपात में बांटा गया है, यानी टोटल 7 और 3 10 किसके बराबर होगा 60 लीटर के बराबर होगा। अब अगर 10 लीटर 60 के बराबर है, 10 यूनिट का वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा। अब अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा तो 7 यूनिट का वैल्यू 42 लीटर और 3 यूनिट का वैल्यू 18 लीटर। ठीक है इतना। अब आगे बोला जा रहा है कि उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो पानी मिलाएंगे तो पानी दूध में थोड़ी ऐड होगा, पानी पानी वाला में ऐड होगा नहीं, तो इसमें हम 3 लीटर और ऐड कर देते हैं। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, ये भी कोई सवाल बन रहा है। नए वाले मिश्रण में दूध कितना है तो सर 42, पानी कितना है तो सर 21। फाइनल रेशियो हो गया 2:1। लीजिए ऑप्शन नंबर 2। एकदम सटीक सवाल आपको दिए जा रहे हैं ताकि अपना एकदम इन्वॉल्व तैयार हो सके परीक्षा के लिए। इसी तरीके के एग्जाम आपको मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्या है, दोनों संख्याओं के बीच में 19:24 का अनुपात दिया गया है। प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए, दोनों में से 36 घटाया जा रहा है, तब जाकर के अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। समझेंगे आराम से। यहाँ भी 36 कम किया गया है, यहाँ भी 36 कम किया गया है। जब दोनों में से बराबर संख्या बढ़ाया जाए, बराबर संख्या घटाया जाए, तो जो डिफरेंस होगा दोनों का वो बराबर होना चाहिए। एक में देखिए 16 का अंतर है, एक में देखिए 20 का अंतर है ना। अंतर को बराबर करना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर जब सवाल में बोल दिया है कि दोनों में से 36 घटना है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक में से 16 घटेगा, एक में से 20 घटेगा, है ना। बिल्कुल नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जितने में नीचे का डिफरेंस होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3:4 कितने का अंतर है 1 का, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, और ऊपर में देखिए 5 का अंतर है, उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19:24, 5 से गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 और 5 चको 20। देखिए अंतर बराबर हो गया ना दोनों में। अब 4 का डिफरेंस है। 19 से घट के 15 हो गया, 24 से घट के 20 हो गया। कितने की कमी हुई 4 की। और यही 4 का वैल्यू जो है वो आपको बताया जा रहा है कितना 36। 4 यूनिट का वैल्यू जब 36 है सर, कहीं पर भी समझिए ना, माइंड में समझिए। 4 यूनिट का वैल्यू यदि 36 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9। अब अगर 1 यूनिट का वैल्यू 9 होगा तो संख्या का योग आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों का सम पूछा जा रहा है। संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या सॉरी। तो कितना ऐड होकर के देख लीजिए, 9 और 4 13, सॉरी 9 और 4 13 के 3 है, और 2 3 और 1 4 हो गया, 43 हो गया। 1 का वैल्यू 9 है तो 43 का वैल्यू कितना होगा, कर दीजिए ना गुना। 9 3 27 के 7, हाथ में बच गया 2, और 36 और 2 38। ठीक है, बस 387 जो है वो उन दोनों संख्याओं का जोड़ है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। आइए, यूपी पुलिस 2024 40 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। 17:3 का अनुपात दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि इसमें कुछ दूध और ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद दूध और पानी का अनुपात 7:3
1 हो जाता है। फिर से ये है 17:3 दूध पानी, इसमें दूध मिलाया गया है तब जाकर के अनुपात हो गया है 7:1। फिर से क्या मिलाया गया है? दूध। किसको बराबर करेंगे? पानी को, चूंकि पानी अनचेंज्ड होगा। तो पानी को बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दीजिए, और क्या, इतना क्या सोचना है सर। अगर आप इतना बात को समझ पा रहे हैं तो हम इसी में चेंज कर देते हैं। 21:3 हो गया सर, 21:3। टोटल कितना? 40। टोटल कितना? 17 और 3 20। 20 का वैल्यू कितना है? तो 40 है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी, कितना दूध मिलाया गया है? तो 4 का वैल्यू कितना होगा? आप यहाँ काट लीजिए 2 बार में, 4 में 2 से गुना कर दीजिए, 8 लीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस जिसको मिलाया जाता है उसको छोड़ करके आप दूसरे वाले को बराबर करिए, एकदम काम हो जाएगा। सवाल बनना ही बनना है। आगे देखिए, दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। सेम सवाल रह गया बिल्कुल, अनुपात बदल करके 3:7 हो जाएगा। कितना पानी उसमें ऐड किया जाए? फिर से 7:3, ये दूध है और ये पानी है, ये हो जाएगा 3:7। क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए। तो किसको बराबर करेंगे? दूध को। दूध को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। 21:9 हो गया और 21:49 हो गया। एकदम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूध पानी, जब हमने पानी मिला दिया तो पानी हो गया 49, लेकिन दूध सेम टू सेम। अब क्या, टोटल कितना मात्रा है? 21 लीटर दूध, 9 लीटर पानी, टोटल कितना है? तो 30 है। टोटल 30 है और यहाँ भी जो मिश्रण है वो 30 का 30 ही है। ठीक है, इतना मतलब क्या बोल सकते हैं कि लिखने का जरूरत नहीं है। जब साफ दिख रहा है कि यहाँ टोटल मिश्रण 30 है और 30 का वैल्यू जब 30 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कितना उसमें पानी मिलाया गया है, तो पानी कितना मिलाया गया है? 9 से 49 हो गया ना। कितना पानी मिलाया गया है? 40 लीटर, और यही 40 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, 21 और 9 30, और ये 30 का वैल्यू हो गया 30 लीटर। तो 30 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू 1 होगा। कितना मिलाया गया है? 40। 40 का वैल्यू 40 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये बनाइए। 3 थैला है, तीनों में कंचों की संख्या का अनुपात दिया गया है। कंचा आप समझते हैं, छोटा सा ना बॉल, शीशा का बॉल होता है, छोटा छोटा गोल, अंटा बोलते हैं हम लोग। अंटा ऐसे निशाना लगा के खेला जाता, अगर टप से मारो अंटा को। बचपन में बहुत खेले होंगे जो लोग थोड़े ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, रूरल एरिया से, भाई हम भी खेलते थे थोड़े बहुत। ठीक है, तो क्या उसी को कंचा बोल रहा है। अंटा छोटा गोली होता है शीशा का। तो 2:3:4 है, 2:3:4। ठीक है, 3 थैलों में कंचों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। आपसे बोला गया है कि प्रत्येक थैले में 12 कंचा जो है वो और ऐड कर दिया गया। फिर सवाल वही आ गया कि इसमें भी 12 ऐड है, इसमें भी 12 ऐड है, इसमें भी 12 ऐड है। तो जब सब में बराबर बराबर ऐड होगा तो डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। देख लीजिए आप, ये हो गया 8, ये हो गया 11, ये हो गया 14। एकदम आराम से समझा रहे, इतना बोल बोल के, ताकि आप समझे बात को। क्या अंतर बराबर का है? यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। बराबर जब मिलाया गया है तो डिफरेंस बराबर का होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो अब बराबर करने के लिए क्या करें? तो ऊपर में देखिए कितने का अंतर है? 1 का एकदम सेट रहेगा पैटर्न बिल्कुल। ऊपर में 1 का अंतर है तो उसको आप नीचे में मल्टीप्लाई करिए। नीचे में देखिए 3 का डिफरेंस है, उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम ऐसे ही रहेगा। तो गुना कर दीजिए, 3 दूना में 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया। ये तो खैर वैसे ही सारा का सारा सेम हो जाएगा। देख लीजिए, स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है। अगर इतना करने के बाद डिफरेंस बराबर नहीं होगा ना, तो समझिए कि सवाल में कहीं ना कहीं एरर है। तो बस कितना बढ़ा? 2, और यही 2 का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 12।
आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत में नंबर ऑफ मार्बल्स, है ना, कंचों की संख्या जो है वो कितनी थी, तो कितना था, 6 और 9 15, 15 और 12 27। ठीक है, ये कट गया 6 बार में, 6 7 42 के 2, हाथ में बचा 4, 6 दूनी 12 और 4, ठीक है, बस 162, 162 कंचे थे टोटल उस थैले में। ठीक है, MTS 2024 का पेपर का ये सवाल है, कर पाए हैं, आगे बनाइए, इसको देखिए, सेम है बिल्कुल, इसमें भी वही चीज़ है, दोनों में डिफरेंस जो है बराबर का, एकदम झटके में बनाना सीखिए। ये 3 है और ये 7 है, ये 7 है और ये 20 है, दोनों में से घटाया गया है बराबर। क्या डिफरेंस आपको बराबर दिख रहा है? यहाँ अंतर कहाँ है सर? ये तो और बल्कि प्लस हो गया, घटना चाहिए था, नहीं हुआ। बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे? इसमें अंतर कितने का? 13 का, तो 13 में आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में 4 का डिफरेंस है तो नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 39 और ये हो गया 91, ये हो गया 28 और ये हो गया सर 80। देख लीजिए 39 से घट के कितना हो गया? 28। क्यों? क्योंकि कुछ कम किया गया है, कुछ घटाया गया है। कितना कम किया गया है? रेशियो में 11, संख्या में 11। फिर वही बात हो गया, दोनों बराबर है। अगर 11 का वैल्यू 11 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा। आपसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या, यह है बड़ी संख्या और यह है छोटी संख्या। छोटी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 39, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डिफरेंस बराबर करना सीख गए तो फिर सॉल्व करना सीख गए आप, इतना सा बात समझ लीजिए। आइए, ये भी CPO का है, 2024 का पेपर है। एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। ठीक है, देखिए कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। ये भी मान लीजिए ये मिल्क है और ये वाटर है, तो इतना आपको दिख रहा होगा कि सर 5 और 1 6 होता है। 6 का टोटल वैल्यू दिया हुआ है 18, यानी 1 का वैल्यू हो गया 3। जब 1 का वैल्यू 3 है तो 5 का वैल्यू 15 है। ठीक है, 1 का वैल्यू 3 है, 15 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। क्लियर है? बर्तन में 3 लीटर दूध मिला दिया जाए, 3 लीटर हमने इसमें दूध मिला दिया। ठीक है जी, तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, ताकि रेशियो जो है वो बदल करके हो जाए 9:2। कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। क्या हम ये 15 और 3 को घटा करके 18 जोड़ के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। लीजिए, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस जब करिएगा तो 3 + x बराबर कितना है? 4 है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 1 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कहीं भी आपको परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में और न बनाने में। आइए, CHSL का पेपर है, एक बार सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। अल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। जब हम इसमें 14 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो अनुपात बदल जाता है। कोई बात नहीं, ये है अल्कोहल और ये है वाटर। रेशियो कितना है? तो सर 12:5 है। बाद में ये अनुपात कितना हो जाता है? तो 4:3। क्या ऐड किया गया है? क्या ऐड किया गया है? पानी। पानी, तो क्या बराबर करेंगे? पानी 9। क्या बराबर करेंगे? अल्कोहल, क्योंकि पानी तो बढ़ जाएगा ना, उसमें ऐड किया गया है, तो अल्कोहल जितना था उतना ही रहेगा। इसीलिए हम अल्कोहल को बराबर करेंगे। शुरू वाला अल्कोहल है, 12 करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए ना, ये 12 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है? 14 लीटर पानी मिलाया गया। देखिए तो पानी कितना, 5 से बढ़कर के 9 हो गया। कितना पानी मिलाया गया? 4, यहाँ रेशियो में। और इस 4 का वैल्यू कितना है सवाल में? 14 है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? कितना अल्कोहल है उसमें? तो सर 12। जैसे आपको उचित लगे आप इधर 3 से काट दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 14×42 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई भी टाइप व कोई भी एग्ज़ाम का प्रयास करेंगे कि वो ना छूटे। आप देखिए अलग अलग एग्ज़ाम का, अलग अलग साल का जो पेपर, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल लगा कि इस टाइप का है, उसने हमने कलेक्ट किया है। 720 छात्रों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 3:5।
ठीक है। 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। देखिए शुरू में लड़का है, बाद में लड़की है, और जो एडमिशन मिल रहा है वो गर्ल्स को दिया जा रहा है। यहीं पे पहले आप बात को समझिए, 3:5 यानी टोटल 8 का वैल्यू 720। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा 8 का वैल्यू 720 है तो 1 का वैल्यू 90 होगा ना सर। 8 का वैल्यू जब 720 है तो 8 9 72, 1 का वैल्यू 90 हो गया। अब जब 1 का वैल्यू 90 हो गया तो 3 का वैल्यू 270 और 5 का वैल्यू 450। शुरू में बॉय है, बाद में गर्ल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड। 18 नई लड़कियों को शामिल किया जाता है। तो लड़की अगर आप 18 ऐड करेंगे तो वो नीचे ही तो ऐड होगा, ऊपर में तो लड़का था। कितने नए लड़कों को प्रवेश दिया जाए? आप कहेंगे सर X, और लड़का को अगर एडमिशन दिया जाए तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। इसको ऐड कर दीजिए, 450 और 18 अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 468। काटिए, 3 से ये जाएगा 156 बार में, सही है बिल्कुल। 270 प्लस x बराबर 156 का डबल हो गया 312। जब 270 उधर जाके घटेगा तो 30 और 12 कितना हो गया? 42 नए लड़कों को एडमिशन दिया जाएगा। तो जो रेशियो है वो चेंज होकर के 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा लेकिन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा लग रहा हो, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो अपने दोस्तों को बताएं, वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, +ICS टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त करें, प्रैक्टिस करें, सीखते रहें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे सेशन के साथ, बहुत कुछ सीखने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।